सोते हुए अवस्था में, ये है तो कायरों का काम, लेकिन कायरों का काम भी मुझे करना पड़े कर देंगे, लेकिन हमारे मित्र के लिए विजय मिलना चाहिए। तो तत्काल उसने कोई सोच विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपन और जग में होए हंसाए, जग में होए हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। तत्काल इसने 5 बच्चों के सिर को धड़ से अलग किया, भाग पर तैयार किया, दौड़ करके आया और कहा मित्र आपकी जय हो, आप त्रिभुवनपति बन गए हैं, आप राजा सम्राट की पदवी को प्राप्त हो जाओगे प्रातःकाल। दुर्योधन को प्रसन्नता आ गई, शरीर में जो शक्ति नहीं बची थी उसमें जागृति आ गई। कहने लगा क्या किया मित्र? बोले महाराज 5 पांडवों को मार के लाए, देखो ये उनके सिर हैं। तो दुर्योधन को लगा कि पांडवों को मारना कोई हंसी खेल नहीं है, एक छोटा कोई खेल नहीं है किसी का। अरे अर्जुन के सामने जो बड़े बड़े देवता नहीं ठहर सकते, उसके गांडी धनुष के टंकार को सुनकर के देवता भयाक्रांत हो जाते हैं, उसको मार के आए हो बताइए। और जो सिरों के तरफ देखा तो जो छोटे छोटे से सिर थे वो पांडवों के बच्चों के थे। दुर्योधन को रोना आ गया, जीवन में कभी रोया नहीं, आज रोने लगा कि देखिए अरे जीते जी जो भी पाप बन जाए, मरने के बाद यदि हमारी संतान हमारा पिंडदान करे, श्राद्ध करे, ब्राह्मणों का भोजन कराए, तर्पण करे, तो नरकों में गए हुए भी जीवात्मा पावन होकर के भगवान का वैकुंठ वास करते हैं। ये पक्का सिद्धांत है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। नरकेषु समस्तेषु यातनाथ जये स्थिता, तेना माम दया दत्तम तिलोदकम दर्प तर्पणम। नरकों की यातना करने वाले भी यदि पितृ हमारे द्वारा जब तिल मिश्रित जल का आश्रय लेते हैं तो वैकुंठ वास कर लेते हैं। लेकिन तूने क्या किया? ये जो आज बच्चों को मार के लाया है, यही तो आगे चलकर के तर्पण करते, हमारी कुल परंपरा को आगे बढ़ाते। जिंदा जीते जी व्यक्ति किसी का भी शत्रु मित्र हो सकता है, लेकिन मरने के बाद तो सब समभाव से देखते हैं। और हम आखिर इन्हीं के भाइयों के भाई थे, इनके पिताजी के भाई थे, तो ये हमारा भी तर्पण करते। और तत्काल वियोग अग्नि में जल करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातः काल का समय हुआ, मैया द्रौपदी जी आई। भगवान कृष्ण महाप्रभु ने कहा कि द्रौपदी सखा देखिए तो आज आपके बच्चे क्यों नहीं उठे, जबकि भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। फिर भी भगवान ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप देख के आइए। द्रौपदी मैया आगे गई और उस कक्ष में देखा महाराज, जिस माँ के 5 बच्चे मृत अवस्था को प्राप्त हों, मरे पड़े हों, उस माँ की क्या दशा होनी चाहिए। थर थर कांपने लगी, भयभीत हो गई, जैसे शेर को देख करके मृगी भयभीत हो जाती है। द्रौपदी ने विचार किया कि ये हुआ कैसे, लेकिन माँ द्रौपदी विचार करने लगी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। ये जो चौपाई है ये वेद वेदांत से भरी पड़ी चौपाई है। केवल इसी चौपाई पर अपन आश्रय ले लेंगे, इसको पालन कर लेंगे तो हमारे जीवन में कभी पाप नहीं आएगा। क्या लिखा है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन 4 को आपातकाल के समय पर रखिए। 2-4 साल से एकादशी का व्रत चल रहा है, चलते चलते मित्र के घर में बहुत बड़ा आयोजन है, रिसेप्शन है, अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं और एकादशी के दिन वो भोजन है। तो व्यक्ति विचार करते महाराज 4 साल से तो 11 कर रहे उपास, अब आज तो भगवान को प्रणाम करके बहुत अच्छा सब बना हुआ है, आप तो पा लेते हैं। उसी समय आपकी एकादशी की परीक्षा थी, आपका धैर्य उसी समय देखा जाता है। तो 4 सालों तक किया हुआ पुण्य आपका एक दिन के भोजन में नष्ट हो गया। इसलिए द्रौपदी जी ने विचार किया काल की प्रतीक्षा करना चाहिए, जिसने ये किया है उसका हमें इंतजार होना चाहिए। बिल्कुल मौन स्तब्ध खड़ी है।
नकुल सहदेव ने प्रवेश किया, मरे बच्चों को देखा, आवाज लगाई, अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने देखा हमारे 5 बच्चों को मारने वाला कायर कौन है, उसको इस संसार में रहने नहीं देंगे। गांडीव धनुष को उठा लिया, तत्काल लाते हैं और दौड़ करके पहुंचे। गुप्तचरों से समाचार हुआ, आचार्य द्रोण का बेटा अश्वत्थामा आया था, उसने रात्रि के एकांत समय में आपके बच्चों को मार दिया। एक गुफा में छुप करके चला गया था, पकड़ के लाए महाराज अर्जुन, सामने खड़ा कर दिया। भैया धर्मराज जी से कहा कि महाराज आप तो ये बताओ किस प्रकार की युक्ति के द्वारा कितने कष्ट देकर किसको मारे। मारना तो है, वध तो इसका हम करेंगे, लेकिन कितना तड़फा तड़फा के मारे ये बताओ। धन्य है महात्मा धर्मराज जी, ये धर्म होता है। हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा कुछ दुख आ जाए तो हम भगवान को गालियां देने लगते हैं, तो हमने देखा है। अभी कोरोना काल में मझौली गए हुए थे तो वहां देखा कि किसी माता जी के पतिदेव पूरे हो गए, शरीर पूरा हो गया उनका, तो उन्होंने अपने घर के भगवान ऐसे सड़क पर डाल दिए थे हमारे सामने, ऐसा फेंक दिया था, शंख गढ़ और गोविंद सब। थोड़ा सा कुछ हमारे जीवन में ऊंच नीच हो जाए, हम अपने धैर्य को धारण नहीं कर पाते। महाराज पहले से जो निश्चित है उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आज जो आपने किया है कम से कम उसको तो संभाल लीजिए। महाराज धर्म ने देखा कि हमारे 5 बच्चे मरे पड़े हैं, फिर भी कहा कि देखिए महाराज जो भी हुआ जैसा भी हुआ बात अलग है, लेकिन एक बार आप पुराणों को शास्त्रों को उठा के देख लो, शास्त्र जो भी आदेश करे वैसा काम करना। मना कर दिया। द्रौपदी से पूछा कि आप बताओ, तुमने अपने केसों को खोल के रखा था कि जब तक दुशासन के उस रक्त बमन के बाद मृत्यु हो जाएगी, जब तक उसके रक्त से अपने इस केसों को नहीं गीला कर लेंगे तब तक हम शांति से इन केसों को बांधेंगे नहीं। तुम्हारी प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, बताओ क्या करें इसका। तो धन्य है मैया द्रौपदी जी। माताओं का नाम क्या होता है? धर्म पत्नी, पाप पत्नी नहीं होता। जब 7-5 वचन लिए जाते हैं तो उसमें कन्या वचन मांगती है पतिदेव से कि महाराज अभी तक आप जैसे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम आपके पास आ रहे हैं, आपके घर आएंगे और ये ग्रस्त जीवन है, इसलिए आज के बाद जो भी आप सत्कर्म करोगे, छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी करोगे तो सपत्नी के बैठोगे। और सनातन धर्म में लिखा है कि पति पत्नी दोनों यदि कोई सत्कर्म करे तो उसका ही फल मिलता है। और कहा महाराज यदि कोई पाप करोगे तो हमें टोकना पड़े, हमें रोकना पड़े, हमें आपका अपमान करना पड़े तो वो भी मैं आपका अपमान कर सकती हूँ, कर दूंगी, लेकिन आपको अधर्म तरफ नहीं बढ़ने दूंगी, ये वचन देते। और पति कहता कि हमें स्वीकार। आज द्रौपदी जी ने कहा अर्जुन से कि महाराज आप पतिदेव हैं, आप समर्थवान हैं, आप त्रिभुवन के धनुर्धर हैं, भारतवंशी हैं, आपकी डंका बज रही है, लेकिन महाराज विचार करिए कि जो गांडीव की शिक्षा आपको प्राप्त हुई वो कहां से आई है। अर्जुन ने कहा गुरु जी ने दी, द्रोणाचार्य जी ने। तो द्रौपदी कहने लगी कि साक्षात द्रोणाचार्य ऋषि सामने खड़े हैं अश्वत्थामा के रूप में। धन्य है महारानी द्रौपदी, ये अश्वत्थामा नहीं खड़ा है, ये आपके गुरु जी खड़े, इनको प्रणाम करो आप। ये आपके गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण है, जिन गुरु की कृपा की प्राप्ति के कारण आपकी जय जयकार हो रही है, उन्हीं गुरु भगवान का दिया हुआ ये बेटा आपके सामने खड़ा, प्रणाम करो महाराज इसको। जिन द्रौपदी के 5 बच्चे मरे पड़े वो ऐसा उपदेश कर रहे हैं। नकुल सहदेव से पूछा, उन्होंने कहा महाराज जो बड़े भैया लोग करें तो उसका आश्रय लो। भीम ने कहा कि बड़े भैया बहुत हो गए, आप रोकते थे मैं रुक जाता था, कितने बड़े बड़े हम लोगों को अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन आज तो हम अश्वत्थामा को मारे। इतनी लंबी चर्चा हुई, भगवान भी पास में खड़े, लेकिन भगवान ने अपनी सलाह नहीं दी। हमें इस कथा से सीखना चाहिए, जब तक आपसे कोई किसी प्रकार का प्रश्न ना करे या कोई सलाह मशवरा ना ले, तब तक हमको भी मौन व्रत धारण करना चाहिए। आजकल व्यक्ति पीढ़ी की सलाह बहुत देते हैं,
करना धरना तो कुछ नहीं। अरे श्रीवास्तव जी टेंट ऐसा थोड़ी लगाना, किससे आपने बात की? अरे मुझे बताते, ऐसा सुंदर करा के देते। और कराना धराना कुछ नहीं है, केवल बने को बिगाड़ना। भगवान का धर्म देखिए, परमात्मा बिल्कुल नितांत खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा तो मैं क्यों बताऊं। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि हम पथभ्रष्ट हो गए, मत मतांत प्रकट है, कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है रहने दीजिए, इसलिए भगवान अर्जुन ने गोविंद की चरण शरण ग्रहण की। शिष्यस्ते हम साधुमां त्वां प्रपन्ना। महाराज मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु बाबा। महाभारत युद्ध के पहले मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा विषाद प्रकट हुआ था और आपने 18 अध्यायों की गीता का पाठ सुना के हमारा मोह नष्ट कर दिया था। इसी तरह आप हमारा निर्णय करिए महाराज, हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्या आतताइर्बधिर्हणाम। ब्रह्म बंधु, बहुत सावधानी से कथा सुने। किसी जाति के पीछे बंधु शब्द लग जाए तो वो संस्कृत में अधमवाचक है। आजकल अपन 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे लिखवा लेते हैं ब्राह्मण बंधु, ठाकुर बंधु या अन्य जो भी लिखा रहता है, वो अपने ही नाम से अपने हाथ से स्वयं को उसमें अपकीर्ति कराते हैं। ब्राह्मण तो है लेकिन अधम जाति का ब्राह्मण, ठाकुर तो है लेकिन अधम जाति का ठाकुर, अपने ही हाथ से लिखवा लेते हैं, ज्ञान नहीं उनको। भागवत जी में लिखा ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण जाति का भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन वो मारने योग्य नहीं है। सापस तारस पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गावही संता। गालियां देने वाला दुराचारी पापी पाखंडी ब्राह्मण भी हो लेकिन हमें उससे किसी प्रकार का अपमान नहीं। और महाराज इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों को कायरता पूर्वक सोए हुए जो कोई सजग नहीं थे, गहरी नींद में थे, और ऐसे बड़े बड़े धनुर्वीरों को इसने मार डाला है। इसलिए ऐसे दुष्ट दुराचारी को तत्काल मार देना चाहिए, क्योंकि अपराधी से बड़ा अपराधी वो है जो अपराधी को दंड ना दे। किए हुए पाप का परिणाम मिलना चाहिए। अब अर्जुन ने विचार किया कि ब्राह्मण है, पंडित है, इसलिए इसको छोड़ना है। और भगवान कहते हैं कि इसने बहुत बड़े बड़े अपराध के इसलिए मार डालो। तो भगवान के संकेत को अर्जुन समझ गए, यत्र तत्र के बाल काट दिए, आधी मूछ काट दी, और उसके सुंदर ललाट पर बहुत सुंदर एक मणि चमकती रहती थी। स्वयं जहार मूर्धन्य, अर्जुन ने उस मणि को खींच लिया, धक्का दे दिया। अरे दुष्ट दुराचारी पापी, अपमानित करके अर्जुन ने उसको सभा से अलग कर दिया। बड़े व्यक्ति को हजारों के बीच में भी आप कह जाए अरे दुष्ट तुम क्या जानो, तो ये मरने से तो ठीक है महाराज कि एक बार मार डालो, एक बार मर गए अब थोड़ी मरेंगे, लेकिन जब जब उस शब्द की उस घटना की याद आती है तब तक व्यक्ति 1000 बार मरता है। गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, इनका यदि सभा में हम अपमान कर दें तो ये इनका वध है, उनका शरीर का वध नहीं किया जाता। यहाँ भगवान श्री सूत जी महाराज सामकादिक ऋषियों को कहते हैं कि अश्वत्थामा का धर्म था कि उसको पांडवों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए था कि महाराज बहुत बड़ा उपकार किया कि आखिर जीते जी तो छोड़ दिया, मारा तो नहीं, अब भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता का त्याग नहीं करता। एकांत में आया, विचार किया कि जब हम 6-7 वीर इकट्ठे होकर के अभिमन्यु को मार रहे थे, उस समय सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, इसलिए अभिमन्यु के साथ जो है सती होने के लिए तैयार नहीं है। लिखा हुआ है वेदों में, यदि माता के सामने